हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल कॉमर्स गैंग। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 जिसका नाम है मनी। अब इस वीडियो में हम मनी चैप्टर देखेंगे और जो कि दो वीडियो में ज्यादा से ज्यादा दो वीडियोस में कवर होने वाला है आपका, तो छोटा सा चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट। जिन्होंने दिए मुझे ताने क्यों बनाता है, तू गाने क्यों नहीं जाता है, कमाने छोड़ बहाना बनाने जाके पैसा कमा ले, थोड़ा घर में बेकार पड़ा, कुछ दिन ना चलेगा जो रैप का बुखार चढ़ा। क्यों? तो मनी को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब मनी नहीं आया था तो तब भी हम सेल एंड परचेज करते होंगे, तब भी हम ट्रांजैक्शंस करते होंगे, तब भी हम मार्केट में जाकर कोई चीज परचेज करके लाते होंगे। तो वो क्या सिस्टम था जो मनी से पहले हमारा राजा महाराजास के टाइम में फॉलो होता था? वो हमारा सिस्टम था बार्टर सिस्टम, जो कि है इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते हो। बहुत ज्यादा सिंपल है, किसी कमोडिटी के बदले आप उस कमोडिटी को एक्सचेंज कर रहे हो अपनी दूसरी कमोडिटी के बदले, तो वो हमारा बार्टर एक्सचेंज या बार्टर सिस्टम कहलाता है। देखिए इसकी डेफिनेशन यहीं से बनती है। क्या होती है? बार्टर एक्सचेंज रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। गुड्स के बदले जब आप गुड्स को एक्सचेंज करते हो तो हमारा बार्टर एक्सचेंज कहलाता है। बहुत ज्यादा सिंपल है ये। और एक ऐसी इकोनॉमी, एक ऐसी कंट्री जिसके अंदर ये वाला सिस्टम फॉलो होता है, तो वो कंट्री क्या कहलाती है? वो हमारी इकोनॉमी सीसी इकोनॉमी कहलाती है। सीसी इकोनॉमी का मतलब होता है कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। मतलब कमोडिटी के बदले आप कमोडिटी क्या कर रहे हो? एक्सचेंज कर रहे हो। सारी ट्रांजैक्शंस उस इकोनॉमी के अंदर कमोडिटी से हो रही है, तो वो हमारी सीसी इकोनॉमी कहलाएगी। तो ये हमारा बार्टर सिस्टम हो चुका है। अब देखिए बार्टर सिस्टम तो ये था कि जो हमारा बहुत टाइम पहले ही फॉलो होता था, मगर बार्टर सिस्टम फेल हो चुका, तभी तो मनी आया है। अब आप मनी से ट्रांजैक्शंस करते हो, इसका मतलब बार्टर सिस्टम फेल हो चुका है। इसका मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होगी, इसमें कुछ डिफिकल्टीज होगी। तो वो जो डिफिकल्टीज है इस सिस्टम के अंदर वो ये रही आपके सामने। क्या है पहले डिफिकल्टी, जिसको हम लिमिटेशन या जिसको हम डिमेरिट्स भी कह सकते हैं बार्टर सिस्टम के? वो पहली है आपके सामने, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स में सबसे पहले आप डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब समझ लो इसमें, कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का मतलब ये होता है साइमल्टेनियसली फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल बॉन्ड्स। है नहीं समझ में आया होगा, मगर मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए कि आप हो ए बंदे, ये है बी बंदा सामने वाला। अब आपको जो चाहिए वो बी के पास होना चाहिए, और जो बी को चाहिए वो ए के पास होना चाहिए, तभी ट्रांजैक्शन कवर हो पाएगी, तभी ट्रांजैक्शन पूरी हो पाएगी, अदरवाइज ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि व्हाट ए वांट्स बी मस्ट हैव एंड व्हाट बी वांट्स ए मस्ट हैव। दोनों के पास वो कमोडिटी होनी चाहिए जो एक दूसरे की नीड को पूरा करती हो, वही हमारा डबल कोइंसिडेंस होता है। तो और ये वाला जो कोइंसिडेंस होता है बहुत ज्यादा रेयर होता है। दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम कि बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर्स गुड्स। जब वो दोनों एक दूसरे के गुड्स को एक्सचेंज करने के, एक दूसरे के गुड्स को एक्सचेंज करेंगे, तभी वो रेडी होंगे, तभी ये वाला हमारा सिस्टम फॉलो हो पाएगा। अदरवाइज बार्टर सिस्टम इज फेल। अब बार्टर सिस्टम क्या हो पाएगा? क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो ये हमारा लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड होता है। नेक्स्ट हमारा आता है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। देखो इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। सबसे पहले हर कमोडिटी की एक वैल्यू होती है। अगर मैं आपको कहूं ये पेन कि आप अपने वाले मोबाइल से चेंज कर सकते हो, क्या मैं अगर आपको कहूं मेरी बाइक आप अपनी कार से चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। उस हर कमोडिटी की एक डिफरेंट वैल्यू होती है। मगर बार्टर एक्सचेंज के टाइम क्या होता था? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कोई कॉमन मेजरमेंट नहीं था। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मोबाइल खरीद के लाना है मार्केट से, तो आप एकदम से बोलोगे कितनी रेंज का, 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, 1,00,000 का, ठीक है ना। अगर आपको बोलूं कि बाइक खरीदनी है, तो आप एकदम से बोलोगे कि भाई कौन सी बाइक खरीदनी है, 1,00,000 वाली खरीदनी है, 2,00,000 वाली खरीदनी है, 5,00,000 वाली खरीदनी है। तो ये क्या होता है? कॉमन मेजरमेंट होता है। मगर उस टाइम क्या होता था? कोई भी कॉमन मेजरमेंट नहीं होता था। तो दैट्स व्हाई एक्सचेंज रेशियो इज फिक्स्ड रैंडमली। हमारा जो एक्सचेंज रेशियो था वो रैंडमली हम फिक्स करते थे, इन विच वन ऑफ द पार्टी जनरली सफर, जिसमें कोई भी एक पार्टी का नुकसान हो जाता था। इसलिए ये एक लिमिटेशन हो गई है बार्टर सिस्टम की। तो चलिए थर्ड वाली लिमिटेशन देखते हैं, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये क्या होती है? डेफर्ड पेमेंट समझ लो। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट, जो पेमेंट हमें फ्यूचर में करनी होती है। जैसे आप लोग उधार लाते हो कोई चीज खरीद कर बाहर से, वो सब कुछ उधार चलता है ना, तो वो पेमेंट हमारी क्या होती है? फ्यूचर में करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट का मतलब ये हो गया है
कि हमारी जो फ्यूचर पेमेंट होती थी उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती थी। किस तरीके से प्रॉब्लम आती थी, देखो ये हो गया, कमोडिटीज टू बी रिपेड में लूज और गेन वैल्यू। जो आप कमोडिटी पे करोगे फ्यूचर में, वो या तो वो हो गई है गेन, उसकी वैल्यू हो गई है ज्यादा, या हो गई है उसकी वैल्यू खत्म। तो उस टाइम कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते थे। उस टाइम क्या प्रॉब्लम आती थी, प्रॉब्लम्स आ जाती थी, दिक्कत आ जाती थी। वो कौन सी दिक्कत थी, देखिए इसको मैं एग्जांपल से देना चाहूंगा आपके पास। समझ, देखो राइस है, ये आपके पास है, और ये चेयर है, ये अगले बंदे के पास है। इसको एग्जांपल से समझ लो अच्छे से, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको राइस से चेयर लेनी है। अब जो ये चेयर है, उस बंदे ने बोल दिया मैं आपको 10 चेयर्स दूंगा और इसके बदले मेरे को 2 हीप ऑफ राइस दे देना। हीप समझ रहे हो ना, जब हम राइस की हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसके चट्टे से लगा देते हैं, वही हमारा हीप ऑफ राइस हो जाता है। तो आपने बोला ठीक है भाई, मैं आपको 2 हीप ऑफ राइस दे दूंगा और आप उसके बदले मेरे को 10 चेयर्स दे दो। तो अब क्या होगा, अब प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि आपके पास राइस अभी रेडी नहीं है। आप ये बोलोगे कि भाई ऐसा है, अगले महीने हार्वेस्टिंग होगी, कटाई होगी, तब मैं आपको राइस 2 हीप ऑफ राइस दे दूंगा। अभी फिलहाल आप मेरे को 10 चेयर्स दे दीजिए। उसने आपको, अगले बंदे ने 10 चेयर्स दे दिए। अब आप क्या करोगे, अब हार्वेस्टिंग होनी हुई स्टार्ट, शुरू हो गई हार्वेस्टिंग, आपका हीप ऑफ राइस रेडी है। अब उस टाइम एकदम से हीप की जो ये राइस है, राइस की डिमांड एकदम बढ़ गई है। अब आपके माइंड में आ गया है क्या, लालच। तो फिर उसमें क्या होगा, आप ये बोलोगे भाई मेरे को जो है ना 2 हीप ऑफ राइस नहीं, मेरे को तो आपको 1 हीप ऑफ राइस देनी है। आप क्या बोलोगे कि भाई ऐसा है, लेना है ले, नहीं तो आगे भाग, निकल पतली से। तो यहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब है फ्यूचर पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्यूचर पेमेंट प्रॉब्लम आ रही है, दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द डिफिकल्टी, दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। और एक और प्रॉब्लम आती है, बोरोवर्स मे नॉट बी एबल टू अरेंज गुड्स ऑफ एग्जैक्टली सेम वैल्यूज एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। रीपेमेंट के टाइम क्या पता हार्वेस्टिंग क्या हो गई, कम हो गई है, क्या पता उसके पास 2 हीप ऑफ राइस ना बचे, उसके पास 1.5 ऑफ हीप ऑफ राइस बचे, क्या उसके पास 1 ही हीप ऑफ राइस बचे। तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी, भाई उसने तो 10 चेयर ले ली थी, आपने 10 चेयर ले ली है, लेकिन आप क्या दे रहे हो उसको, 1 हीप ऑफ राइस दे रहे हो। आप कहोगे भाई हार्वेस्टिंग नहीं हुई, भाई मॉनसून नहीं आया था, मेरी तो सारी फसल खराब हो गई है। तो यहां पर भी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि सेम वैल्यू नहीं आप ट्रांजैक्शन कर पाओगे। तो इस वजह से ये भी एक डिफिकल्टी हो गई है। नेक्स्ट डिफिकल्टी हमारे पास आती थी, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो कुछ गुड्स होते हैं, जो गुड्स होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं, कुछ गुड्स होते हैं नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल गुड्स को आप आराम से स्टोर कर लोगे, जैसे एसी, फ्रिज, टीवी, बाइक, मोबाइल वगैरह वगैरह। ये सब चीज कैसी होती है, ये हमारी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। मगर जो चीजें नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती है, जैसे नॉन ड्यूरेबल गुड कौन से होते हैं, एफएमसीजीज, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, है ना, और एफएमसीजीज, और आपके जितने भी पोटैटो, वेजिटेबल्स, आपके जो फ्रूट्स होते हैं, ये नॉन ड्यूरेबल होता है। तो इसमें जो नॉन ड्यूरेबल में आती थी वो क्या चीज आती थी, अगर आप उसको स्टोर करके रख दोगे, उनकी वैल्यू, उनकी क्वालिटी घट जाएगी, और उनकी क्वालिटी घटने की वजह से कोई उसको नहीं परचेज करेगा। दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम के आप जो है नॉन ड्यूरेबल गुड्स को स्टोर नहीं कर पाते थे, इसलिए यहां पर प्रॉब्लम आ जाती थी कि उनकी जो है वैल्यू टाइम के साथ घट जाती थी, और हमारे पास ह्यूज स्पेस होता था। आज के टाइम में क्या है, इतने बड़े बड़े वेयर हाउस है, इतने बड़े बड़े जो है आपके गोडाउन्स है, आप आराम से कोई भी चीज स्टोर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वहां पर उस टाइम नहीं हो पाता था। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। लास्ट हमारा जो है वो है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, लास्ट लिमिटेशन। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होती है कि आप कुछ चीजों को डिवाइड कर पाओगे, मगर कुछ चीज ऐसी होती है जिसको हम डिवाइड नहीं कर पाते। एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल आपके पास गोट है और इसको आपको वीट से चेंज करना है। अब वीट को तो हम आराम से डिवाइड कर पाएंगे कि भाई 1 हीप ऑफ वीट चाहिए, 2 हीप ऑफ वीट चाहिए, या फिर आपको पूरी हार्वेस्टिंग चाहिए, उसकी पूरी फसल चाहिए, या आप आराम से एक्सचेंज कर पाओगे। मगर क्या आप गोट को डिवाइड कर पाओगे? अगर आपको 5 गोट चाहिए 2 हीप ऑफ वीट के बदले, तो अगर उसने बोल दिया कि भाई मेरे पास 1.5 हीप है, तो क्या आप इसको 4.5 गोट दे पाओगे? 4.5 गोट दे पाओगे? क्या गोट को एक आधी डिवाइड कर पाओगे? तो वो आधी गोट किसी की भी काम की नहीं हो पाएगी। तो दैट्स व्हाई कुछ कम्युनिटीज ऐसी होती है जिसको हम डिवाइड नहीं कर पाते हैं, वो हमारी एक लिमिटेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी सारी लिमिटेशन हो गई है। तो 5 लिमिटेशन है, क्या होती है? सबसे पहले लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, उसके बाद मैंने आपको बताया लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, थर्ड वाली बताइए मैंने आपको स्टैंडर्ड, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फिर इसके बाद लास्ट वाली बताई है आपको फोर्थ वाली स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, एंड द लास्ट वन इज
लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। ये आपकी 5 की 5 लिमिटेशन टिप्स पे हो जानी चाहिए। अब अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्रेस द बेल आइकन एज वेल, सो दैट मैं आपको आने वाले टाइम में सभी लेटेस्ट अपडेट देता रहूं।